एपिसोड के शुरुआत में हम सागामिहारा सिटी को देख पाते हैं, जहां पे काइजू अलर्ट किया जा रहा था और वहां से आम लोगों को दूसरे जगह शिफ्ट किया जा रहा था। फिर हम मीना को देख पाते हैं जो कहती है होंजू के बारे में कुछ पता चला। कोनोमी कहती है उसे कर्नावा फॉल्ट में देखा गया, जहां वो जमीन के अंदर जाके बड़ा होता रहा। माना जा रहा है वो उस जगह पे इसलिए आया है क्योंकि वो अपने ब्रीडिंग फेज में है और होंजू के आते ही बहुत सारे यूजीवी नजर आने लगे। फिर होशिना कहता है अच्छी बात है, न्यूट्रलाइजेशन एरिया ज्यादा दूर नहीं है। फिर मीना कहती है अगर हम आसपास पे होने वाले तबाही को कम से कम रखना चाहते हैं तो हमें उस होंजू को सेंटर पे मारना होगा। इस होंजू को मैं संभाल लूंगी। इस ऑपरेशन का नाम होगा सागामिहारा न्यूट्रलाइजेशन ऑपरेशन। सभी को बेस्ट ऑफ लक, जीत के लौटना। फिर सभी लोग निकल जाते हैं इस योजू को मारने के लिए। फिर होशिना कहता है तुम लोग तैयार तो हो ना, हम काइजू का शिकार करने जा रहे हैं। फिर हम काफ्का को देख पाते हैं जो पहले तो सीरियस रहता है लेकिन तभी उससे उल्टी आ जाती है। फिर हम उस बड़े वाले काइजू को देख पाते हैं जहाँ पे सभी आ चुके थे। काफ्का अपने मन में कहता है तो यही है जंग का मैदान और इस होंजू को हमें खत्म करना है। और ये होंजू बहुत ही ज्यादा बड़ा था। होशिना कहता है मैं तुम्हें मिशन समझा देता हूँ। तब कैप्टन मीना उसे ठिकाने लगा देगी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है होंजू छोटे छोटे योजू बना रहा है। तुम लोगों का काम है कोई भी योजू इस एरिया से ना निकल पाए। याद रखना तुम्हारे ऊपर निर्भर है इस सिटी को कितना ज्यादा नुकसान होने वाला है। और जाहिर सी बात है नए सिपाही को किसी प्लेटून में आखिरी पे रखा जाता है और इसका मतलब तुम सभी हमारे डिफेंस के आखिरी लाइन हो। किसी को कुछ पूछना है लेकिन कोई भी कुछ सवाल नहीं करता। होशिना कहता है बहुत बढ़िया, ट्रेनिंग में तुम्हारा स्कोर जितना भी अच्छा हो वो स्कोर तुम्हारी जान नहीं बचाएगा। जंग में तुम क्या कर सकते हो दिखाने का वक्त आ चुका है। तभी फुरुआशी कहता है हम तैयार हैं। फिर सभी चिल्लाने लगते हैं। तभी इचिकावा कहता है वक्त आ चुका है सर। काफ्का कहता है हाँ अब मुझे अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। मुझे फिर से मौका नहीं मिलेगा। मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ लेकिन इसके बावजूद पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है। फिर इचिकावा कहता है चलिए सर हम अपने पहले मिशन को मेमोरेबल बनाते हैं। फिर हम देखते हैं यूजूस आने लगते हैं। काफ्का कहता है शिनोमिया तैयार हो जाओ। शिनोमिया कहती है मुझे तैयार होने के लिए मत कहिए क्योंकि मैं हमेशा ही तैयार रहती हूँ। फिर सभी बिल्डिंग से कूद जाते हैं लेकिन काफ्का धीरे धीरे उतर रहा था। फिर हम मीना को देख पाते हैं जो वहाँ पे आ चुकी थी। फिर सपोर्ट फायर देने के लिए टैंक्स हमला कर देते हैं और ये सब दूर से होशिना देख रहा था। होशिना कहता है वक्त आ चुका है, देखते हैं क्या होता है। इस तरफ सभी योजू से लड़ने के लिए तैयार थे। काफ्का अपने मन में कहता है जंग शुरू हो चुका है लेकिन इस बार एग्जाम जैसा फीलिंग नहीं है। अंदर से काफी शांत महसूस कर रहा। फिर काफ्का जाके अपने सूट के पावर को अनलीश करता है लेकिन तभी एक योजू उस पे आके अटैक कर देता है और काफ्का लिटरली घूम के नीचे गिरता है। शिनोमिया कहती है आपको जाने की जरूरत क्या थी, आपकी सूट की पावर 1% है, आप पीछे रहिए। इस तरफ इनका सीनियर कह रहा था अरे यार अब क्या नए बच्चों का बेबी सिटिंग भी करना होगा, तुम लोग जल्दी से जल्दी ऐसे जगह जाओ जहाँ पे सुरक्षित हो। लेकिन शिनोमिया तो अलग ही फॉर्म में थी। वो आसपास के सभी योजू को कुछ शॉट्स में ही खत्म कर देती है जो देख के उनका सीनियर बहुत ज्यादा शॉक होता है और कहता है ये क्या था, ऐसी पावर तो नए सोल्जर में कभी नहीं देखा। फिर काफ्का कहता है शिनोमिया बहुत बढ़िया, जो सुन के शिनोमिया बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और कहती है आपने और क्या एक्सपेक्ट किया था। तभी कंट्रोल रूम से कोई कहता है नॉर्मल वाइटल सेंस मिले है, हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और ये शिनोमिया की थी। फिर हम फुरुआशी को देख पाते हैं जो एक काइजू को मार देता है और कहता है इचिकावा देखा तुमने। लेकिन हम पीछे देख पाते हैं जहाँ पे इचिकावा उससे भी बड़े काइजू को मार चुका था, जो देख के फुरुआशी बहुत शौक होता है और कहता है क्या बात है, क्या तुमने अकेले किया। इचिकावा कहता है हाँ मैंने अपने गन के बर्स्ट राउंड को फिस्ट राउंड में बदल दिया, मुझे लगता है मेरे स्टाइल के लिए ज्यादा अच्छा है। इस तरह मैं लड़ते समय दुश्मन को स्लो कर सकता हूँ और एक बार मुझे इसकी आदत आ गए तो मैं काइजू की बहुत ही आसानी से शिकार कर पाऊंगा। ये सब सुन के फुरुआशी तो बहुत शौक हो चुका था। इचिकावा दौड़ते दौड़ते अपने मन में कहता है मैं अभी भी कमजोर हूँ, मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा जिससे काफ्का सर को काइजू बनने की जरूरत ही ना पड़े। इस तरफ हम कागुरागी और इजुमो को देख पाते हैं जो एक के बाद एक काइजू को मार रहे थे। फिर प्लेटून लीडर नागानोशिमा कहती है सुना था इस साल का बैच बहुत अच्छा है लेकिन इतना अच्छा है ये नहीं पता था। एक बंदा जगली है और दूसरा बिल्कुल शांत, सच में बहुत ही अच्छा बैच है। वॉइस कैप्टन होशिना ने कहा तो था कि कुछ बंदे बहुत अच्छे हैं। इस बैच की कॉम्बैट पावर सभी बैचों में सबसे ज्यादा है। फिर हमें पता चलता है सभी योजूस को मार दिया जाता है। इचिकावा और फुरुआशी बहुत ही ज्यादा अच्छे कर रहे हैं, जो सुन के काफ्का बहुत शौक होता है और अपने मन में कहता है मैं क्या
कर रहा हूँ, सभी लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन मैं उनके किसी काम पे नहीं लग रहा, कुछ तो ऐसा होगा जो मैं कर सकता हूँ। तभी उसे याद आता है अभी भी किसी को उनकी कमजोरी पता नहीं है। फिर काफ्का काइजू के वीक पॉइंट को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी एक सोल्जर उनके सीनियर को आके कहता है, सर ओ देखिए। उसका सीनियर कहता है, आखिर ये कर क्या रहा है? फिर हम काफ्का को देख पाते हैं जो काइजू को चीरफाड़ कर रहा था। काफ्का अपने मन में कहता है, बस 1% पावर से मैं काइजू के बॉडी को आसानी से काट सकता हूँ। इस काइजू का शरीर एक नॉर्मल फंगल जैसा है लेकिन इसका कोड वहाँ नहीं है जहाँ पे इसे होना चाहिए, तो इसका कोड है कहाँ पे? फिर काफ्का कोड ढूंढने लगता है। तभी वो एक जगह पे नोटिस करता है और तुरंत वाइस कैप्टन होशिना को कहता है, मैंने इसका कोड को ढूंढ लिया है, वो गर्दन के बेस पे है, लेकिन दिक्कत है उसके साथ एक 5L मसल है जो उसको सपोर्ट दे रही है। जो कमजोर है उन्हें उनको साइड से हमला करना चाहिए। लेकिन एक और बात है जो बहुत ज्यादा बड़ी है, इस योजो पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। जो सुन के होशिना स्ट्रोक हो जाता है। काफ्का कहता है, इनके निचले हिस्से में सफेद बॉर्न में ऑर्गन प्रेजेंट है, अगर हमने इन ऑर्गन्स को खत्म नहीं किया तो योजो के लास्ट से नई योजो पैदा हो जाएंगे। फिर होशिना कहता है, बहुत बढ़िया काफ्का, ये तो बहुत ही बड़ी जानकारी है। फिर होशिना कोनोमी को कहता है इस रिपोर्ट को सभी सोल्जर्स को कह देने के लिए। होशिना कहता है, मुझे पता है तुम्हारा पिछले एक्सपीरियंस यहाँ पे काम आया है लेकिन तुम्हारी ये रिसर्च बाकी कमाल की थी, बहुत बढ़िया काफ्का। फिर काफ्का अपने मन में कहता है, मैंने डिफेंस फोर्स की मदद की, मैं सभी मरे हुए योजो के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को नष्ट कर सकता हूँ, मुझसे जो हो सके मैं सब कुछ करूंगा जब तक मैं मीना के साथ खड़े रहने का लायक नहीं बन जाता। लेकिन तभी वहाँ पे एक बहुत जोर का धमाका होता है जो देख के काफ्का रुक जाता है। फिर सभी टैंक्स का फायर बंद कर दिया जाता है और डिफेंस फोर्स के सोल्जर को काइजू के पैर में हमला करने के लिए कहा जाता है। इस तरफ हम मीना को देख पाते हैं जो एक बहुत बड़े गन के साथ रेडी थी। मीना कहती है, रास्ता साफ है, यहाँ पे बस एक ही काइजू है, पहला राउंड लोड है इसलिए मैं हमला कर सकती हूँ। फिर मीना को उसकी पास के बातें याद आने लगता है जहाँ पे उन दोनों ने एक दूसरे को वादा किया था डिफेंस फोर्स बनने का, और कहती है, काफ्का चलो दिखाती हूँ कौन सबसे बेहतर है। फिर मीना अपने कॉम्बैट पावर को अनलीश करती है जो था 96%। होशिना कहता है, काफ्का थोड़ा ध्यान लगा के देखना। फिर मीना फायर करती है जो जाके सीधे योजो के सेंटर पे हिट करता है। होशिना कहता है, देख लिया काफ्का, ये उस इंसान की पावर है जिसके साथ तुम खड़े रहना चाहते हो। फिर मीना दूसरा राउंड लोड करती है और फिर से एक फायर करती है जिससे योजो का काम तमाम हो जाता है। फिर मीना कहती है, तीसरा राउंड लोड हो चुका है और फिर से एक हिट करती है। कोनोमी कहती है, होंजू मारा जा चुका है, लेकिन तभी मीना कहती है, चौथा राउंड लोड हो चुका है, जो सुन के सभी बहुत शॉक हो जाता है। कोनोमी कहती है, होंजू तो पहले से ही मर चुका है मैम, लेकिन मीना फिर भी फायर करती है। इस तरफ काफ्का सोच रहा था, ये ऐसा चल रहा है जैसे थिएटर में मूवी चल रहा है, मीना तो सच में लाजवाब है। फिर होशिना उसके पास आके कहते हैं, तुम क्या इतनी जल्दी हार मानना चाहते हो? क्या तुम उनके साथ खड़े रहने के लिए इतनी पावर कभी ला भी सकते हो? तभी काफ्का कहता है, मेरी छोड़िए, पहले आपके बात बताए वॉइस कैप्टन, क्या आप ला सकते हैं? जिस पे होशिना कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, लॉन्ग रेंज हथियार के मामले में मेरा कॉम्बैट पावर अनलिस उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए मैं बड़े काइजूस का शिकार नहीं कर सकता। लेकिन बात जब छोटे या मीडियम साइज के काइजू के बात हो, ठीक तभी हम देखते हैं होशिना के पीछे एक काइजू आ जाता है, लेकिन होशिना एक स्लैश मारता है जो हम देख भी नहीं पाते और वो टूट के बिखर जाता है। होशिना अपने बात पूरी करके कहता है, मुझसे ज्यादा कोई भी अच्छा नहीं है, मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो मुरोमाची के जमाने से काइजू को मारते आ रहा है। एक डिवीजन में कैप्टन और वॉइस कैप्टन सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, हम लोगों के स्किल के हिसाब से हमें हथियार दिए जाते हैं। फिर मीना कहती है, होंजू मर चुका है। फिर होशिना कहता है, चलो अब असली काम करते हैं। काफ्का कहता है, उन्होंने तो कहा होंजू मर चुका है। होशिना कहता है, मैंने कहा था ना, ये योजू अभी सैकड़ों होंजू को जन्म देगा। फिर हम देखते हैं बहुत सारे होंजू को जो उनकी तरफ आ रहे थे। होशिना कहता है, ठीक है दोस्तों, काम शुरू करो, यहाँ पे सबको निपटा पे घर जाके नाश्ता करेंगे। फिर इजुमो कहता है, वो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई एक बच्चों का खेल है। तभी उनके सीनियर्स कहते हैं, हाहा, नए लड़कों ने अभी रोना धोना स्टार्ट कर दिया, लगता है तुम लोगों को अपने स्टेमिना पे काम करना होगा। फिर नागानोशिमा उन दोनों के कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, तुम दोनों अभी थोड़ा आराम कर लो, हम सबके ऊपर छोड़ दो। वाह, तुम लोग भी लड़ना चाहते हो? जिस पे दोनों सीरियस होकर कहते हैं, हाँ बिल्कुल लड़ना चाहते हैं। होशिना कहता है, इन लोगों का पहला मिशन ही बहुत ज्यादा बड़ा है, अगर वो इस पड़ाव को पार करके तो ये लोग अगले लेवल के लिए तैयार हो जाएंगे। मैंने जब तक देखा है, ज्यादातर ऑफिसर्स अपने कैरियर में 20 से 30% कॉम्बैट पावर के साथ खत्म करते हैं और ऐसे कम ही लोग होते हैं जो इस मुश्किल लेवल को पार करके कैप्टन हो पाते हैं। इस टाइम में नए रिक्रूट के हिसाब से किकोरू शिनोमियाई उस लेवल के पहुंच पाई है, लेकिन शायद एक और है जिसका नाम है
है रेनो इचिकावा, वो भी वहाँ पे पहुँच सकता है। इस तरह फुरुआशी सोच रहा था, मैंने 5 साल टेक्निकल कॉलेज में हर रोज ट्रेनिंग की है, उसके बाद भी मैं उसके स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा। इचिकावा कहता है फुरुआशी तुम यहाँ पे, लगता है यहाँ पे और काइजू नहीं है। फुरुआशी भी कहता है हाँ। फिर दोनों मिलके फ्रंट लाइन में जाने लगते हैं। दोनों दौड़ते दौड़ते एक जगह पे आते हैं और एक सफाई करने वाले लोग को देख पाते हैं। फुरुआशी कहता है हे तुमने अलार्म सुना नहीं क्या, सफाई का काम बाद में होने वाला है। तभी वो आदमी कहता है अरे हाँ ये भी काम का नहीं रहा, मेरे लोड किए हुए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नष्ट हो चुके हैं। लेकिन उन्हें आखिर पता कैसे चला, शायद फोर्स में कोई है जो काइजू के बारे में सब कुछ जानता है। फिर वो मुड़ता है और कहता है क्या तुम लोग इसके बारे में कुछ जानते हो, और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस आपको अगर पता है वो आदमी असल में वहाँ पे कौन था तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एक हिंट दे देता हूँ, उसको हमने पहले भी देखा था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलता है किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।